बीएससी फोर्थ सेम के विद्यार्थी हैं, बायो ग्रुप के विद्यार्थी। इनका आज प्रैक्टिकल है और आज है 30 अप्रैल 2024। तो बच्चों बताइए, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? कौन सा होगा बताओ? तुम्हारी यूट्यूब बन रही है, ये सीधे ऑनलाइन हो जाएगी, अमेरिका, जापान, जर्मनी हर जगह जाएगी, ऑनलाइन चल रही है, सीधे बताओ। ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैं इनको पढ़ाता हूँ, पर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ अधिकतर, ऑर्गेनिक भी बताता हूँ बीच में जब इनको ज़रूरत होती है। फिलहाल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्योंकि उसके साथ तीन क्या लगे हैं? ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं Cl। तो 3 Cl लगे हैं कार्बन के साथ खींचने वाले। तो क्या करेंगे? तुरंत जो आपका COOH है, वो उस जो ऑक्सीजन एटम है उसमें निगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन, वो सारा का सारा 3 के 3 Cl सारा अपनी ओर खींच के जाएंगे उससे, और H आपका तुरंत रिलीज हो जाएगा, है ना? तो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो आप क्या कहेंगे? ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अब अगला है 2 वाला, उसमें 2 क्लोरीन है और 3 Cl हैं, 3 बॉक्सर हैं। आजकल आप देख रहे होंगे जैसे बड़े बड़े हमारे विधायक, नेता और वह हैं, या बड़ी बड़ी एजेंसियाँ होती हैं, उनके पास बॉक्सर होते हैं, लंबे चौड़े 8-8, 9-9 फुट के लोग होते हैं, खूब लंबे चौड़े। उनका काम होता है जो खचर खचर करेगा उसको बाहर करना। तो यहाँ पर 3 Cl हैं, 3 बॉक्सर लगे हैं, तीनों खींचेंगे धड़ल्ले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब 2 वाला होगा, 2 वाले में 2 ही बॉक्सर लगे हैं, वो कम खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, और जो मोनोक्लोरो वाला हो सबसे कम खींचेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फिर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, और सबसे लास्ट में एसिटिक एसिड। वहाँ पर तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर CH3 है, तीनों हाइड्रोजन एटम हैं, वो खींचते ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन वो करते हैं। क्या वो तो क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? वो तो डिस्प्लेस करते हैं ऑक्सीजन की ओर, है ना? वो तो सबसे वीक एसिड इसमें एसिटिक एसिड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करोगे बच्चों। ये दूसरा मैंने फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और अगला प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड है, उसमें से आपको मालूम है फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका रोजेनमुंडी रिएक्शन है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं आप? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या करता है? ये रिडक्शन करता है, और इसको रोकने वो एल्डिहाइड देता है, वो RCHO बनता है। अगर उसमें एक बार और ले लोगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो RCHO फिर रिडक्शन हो जाएगा। तो RCHO का रिडक्शन किस में होगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है? RCHO + H2 लोगे तो RCH2 है, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा वो। हमको अल्कोहल नहीं चाहिए। टू स्टॉप द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड वी यूज क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है ये पॉइजनस का काम करता है, इसलिए उस एरो के ऊपर पैलेडियम / बेरियम सल्फेट और नीचे क्विनोलिन लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर्मेलिन किससे कहते हैं? अरे मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, तुमने यूज ही नहीं करा उसका, सारी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, नुकसान हो रहा है अंदर ही अंदर। फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मेलिन कहते हैं। ये जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जली विलयन, क्या कहा मैंने? 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। और इस समय हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर अनिल सर भी हैं हमारे पास, और बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर।